हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे कि सब जानते हो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी उसकी 3 वीडियो भी बना चुके हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है, लिगैंड के बारे में पूरी डिटेल दी है। तो ये 3 वीडियो आपको ज़रूर देखना है बच्चों। क्यों पता है? अगर आप ये 3 वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई होप प्यारे बच्चों, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको किसी चैप्टर में डिफ़िकल्टी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी परेशानी को बिलियन एजुकेशन ज़रूर दूर करेगा। ठीक है बच्चों? तो रेगुलर पढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है। यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, और इस साथ ही साथ हम आगे चल के ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल मेटल एटम का होता है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर हम सीखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मान लीजिए आप खड़े हो और आपके 4 दोस्तों ने आपको घेर लिया है। तो सिंपल सी बात है, वही मेटल आयन को कितने लिगैंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घेर लिया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। ओके, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड बाय सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। एक दूसरी भी डेफिनेशन है, वो भी मैं लिख देता हूं। यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ये आपकी क्या हो गई? यस, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो गई। सर अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाउंड बाय व्हाट? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। वो भी सही है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो चलिए अब ढूंढते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को ढूंढने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिगैंड के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लिगैंड नहीं आता तो आपकी दुनिया हिल जाएगी। किसकी दुनिया? किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो चलो शुरू करते हैं बाबू। अब यहाँ पे देखिए, निकल है, डीएमजी है। डीएमजी डीएमजी अगर आपको पता हो तो डीएमजी को हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेटो। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेटो। और अगर आपको डीएमजी का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं। तो एक डीएमजी में 2 डोनर, एक डीएमजी में 2 डोनर। तो क्या आप पता कर सकते हैं 2 डीएमजी में कितने होंगे? यस, 4। तो यहाँ पे एक डीएमजी में 2 नाइट्रोजन, और 2 नाइट्रोजन को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए? 4 नाइट्रोजन। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। बस सिंपल, एकदम सिंपल। अगर आपको लिगैंड के बारे में पता है तो आपका काम आसान होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कोबाल्ट ऑक्सलेटो ईएन ट्वाइस। अब आप सबको पता है ओएन स्टैंड्स फॉर ऑक्सलेटो, और ईएन स्टैंड्स फॉर व्हाट? इथिलीन डायमीन। ईएन किसके लिए आता है बच्चों? यस, ईएन आता है इथिलीन डायमीन के। तो आप सबको पता ही होगा, ऑक्सलेटो में 2 ऑक्सीजन डोनर है। ऑक्सलेटो में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन डोनर प्लस इथिलीन डायमीन। नाम में ही आप देख रहे हो इथिलीन डायमीन। एक इथिलीन डायमीन में 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, एक इथिलीन डायमीन में 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो 2 इथिलीन डायमीन में कितने? यस, 4। तो यहाँ पे ये कितने हो गए? 4 नाइट्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? ये क्या हो गया? यस प्यारे बच्चों, ये हो गया कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, FeEDTA। अब आप सब जानते हो EDTA में कितने डोनर एटम है? 2 तो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या? 2 नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? 6। क्या का कोऑर्डिनेशन? नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीटी ट्राइन। पीटी ट्राइन। अब आप सबको पता होगा, पढ़ाते वक्त ही मैंने बोला था कि जिसमें भी ईन आता है, जिसके भी एंड में ईन आता है, वो सारे न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, और उसके पहले जो लिखा होता है उससे एक ज्यादा नाइट्रोजन आइटम होते हैं। तो ये क्या है? ट्राइन है। तो इसमें जो लिगैंड है वो क्या है? ट्राइथिलीन टेट्रामीन। मतलब 4 नाइट्रोजन डोनर आइटम। कितने? 4 नाइट्रोजन डोनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? आई होप आप सबको समझा। बहुत ही सिंपल। यस, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बच्चों, ये न्यूट्रल लिगैंड है और इसमें प्लैटिनम कितना है? +2। तो जब भी प्लैटिनम, एक अंदर की बात बताता हूं, जब भी प्लैटिनम +2 में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर
हमेशा 4 होता है। जब भी प्लैटिनम +2 में हो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है, और जब भी प्लैटिनम +4 में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यस, इस बात को जरूर ध्यान रखना। चलिए अब इधर देखिए, इधर कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं अमीन के? 4। 4 नाइट्रोजन प्लस 2 क्लोरीन, तो ये टोटल कितना हो गया? अब इधर देखिए, इधर क्या दिख रहा है? SCN थायोसाइनेटो, मतलब इसमें 4 सल्फर डोनर है, 4 सल्फर, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 4। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का रेशियो क्या हो गया? 6:4। जो पहला है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 है, जिसमें 4 नाइट्रोजन 2 क्लोरीन, और सेकेंड वाले में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने हैं बच्चों? यस, 4, और वो 4 के चारों कौन से? सल्फर। सर नाइट्रोजन नहीं हो सकता? अगर नाइट्रोजन होता बेटा तो NCS लिखते, आइसोथायोसाइनेट। आगे समझ में? चलिए, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बढ़ते हैं हम आगे की खेला में। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट, क्या? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो मेटल है उसका चार्ज क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर जो अभी आपने सीखा, और तीसरा नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग। चिलेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिंग स्ट्रक्चर। चिलेट मतलब रिंग स्ट्रक्चर, क्रैब लाइक। यस, तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ चिलेट रिंग। नंबर ऑफ चिलेट रिंग, यहाँ देखिए क्या लिख दिए, डेंसिटी -1। ये गलत है, डेंटिसिटी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डेंटिसिटी। चलो सही कर लेते हैं। क्या है? मन भटक जाता है लिख, मन है भाई भटक ही जाएगा। डेंटी, तो जो भी डेंटिसिटी है उससे एक कम कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ रिंग आ जाएगी। चिलेट रिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय CMA, या फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय CMA। इसमें तो पूरा जो गेम है वो सेंट्रल मेटल एटम का है, मतलब लिगैंड का है। अगर लिगैंड के बारे में आपको पता है तो एकदम इजीली कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा, तीसरा क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो पहले नंबर ऑफ चिलेट रिंग ढूंढना है, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा चार्ज। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे K4FeCN6। अब इसमें चिलेट रिंग, नंबर ऑफ चिलेट रिंग 0, क्यों बताओ? नो बाइडेंटेट, नो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड। नो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड, इसका मतलब क्या समझे बच्चों? कोई बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड है ही नहीं, तो चिलेट रिंग कहाँ से ढूंढेंगे? साइनाइड मोनोडेंटेट लिगैंड है बच्चों। साइनाइड कैसा है? यस, मोनोडेंटेट लिगैंड। दूसरा इसका बी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ओके, और तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, एक फास्ट मेथड है मेरे पास, बट जरा देखिए यहाँ पे, पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। कितने पोटेशियम है? 4, तो हर एक पोटेशियम का 4 इंटू +1 प्लस Fe का क्या है? x, प्लस कितने साइनाइड? 6, हर एक साइनाइड का -1, और टोटल ये क्या हो गया? ये टोटल क्या हो गया? 0। अब इसे प्यारे बच्चों अगर आप एकदम अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो ये देखिए, ये 4 आ गया, ये -6 आ गया, यहीं पे सिंपल आपको x की वैल्यू आ जाने वाली है। अब देखो मैं आपको एकदम फास्टेस्ट मेथड बताता हूँ। क्या फास्टेस्ट मेथड? कैसे? ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टोटल 4 पॉजिटिव, क्या है? 4 पॉजिटिव, मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा? -4, और ये जो साइनाइड है ये -6। देखिए जरा ध्यान से सुनना, ये टोटल +4 था, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है? -4। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है? -4। ये +4 तो ये -4। अब अंदर देखिए, एक साइनाइड का कितना है? -6। तो अब मेरे को एक बात बताओ ना, अगर साइनाइड का सबका मिला के -6 है, तो मेटल का कितना रखूं कि उनको ऐड करने के बाद, मेटल के चार्ज को और -6 को ऐड करने के बाद -4 है? तो एकदम सिंपल बच्चों, इसको मैं रख दूंगा +2, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। ये सब एक्स वैक्स के लफड़े में मत पड़ो बच्चों, एक्स इज वेरी पेनफुल। इफ यू आर एग्री लिखो चैट बॉक्स में, हाँ सर सही बोलते हो। देखिए अब CuNH3 4SO4, तो सबसे पहले क्या लिखना है? यस, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, तो वो प्यारे बच्चों वापस 0 आएगा। रीजन? नो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड। अब यहीं पे दूसरा क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देख रहे हो यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगैंड है अमोनिया, वो भी क्या है? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। अब चार्ज कैसे आएगा? ठीक वही चीज, अब यहाँ पे देखो सल्फेट क्या है?
-2, तो इस पे चार्ज क्या होगा +2, अमोनिया का क्या है 0, तो कॉपर का क्या होगा प्लस। सिंपल। अरे काउंटर आयन का चार्ज -2 है, काउंटर आयन का चार्ज -2 है, तो पूरे डब्बे का चार्ज क्या होगा +2, क्योंकि टोटल तो न्यूट्रल रखना है ना। अब अंदर अमोनिया का 0 है तो +2 लाने के लिए किसका होगा कॉपर का। सर मुझे नहीं समझा, अरे बालक देखो इधर कॉपर का x प्लस 4 अमोनिया, हर एक अमोनिया का 0 प्लस 1 सल्फेट, हर एक सल्फेट का -2, टोटल इज 0। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस ये तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 इज 0, और ये -2 राइट साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 इज योर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन। बट प्यारे बच्चों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पहले आप क्या करिए पता है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को क्या कर लीजिए पॉज, और फिर खुद से करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, अब यहाँ पे देखिए ईएन आप सब जानते हो, ईएन का नाम क्या, इथिलीन डाई अमीन, मतलब एक ईएन में कितने डोनर, दो नाइट्रोजन डोनर, मतलब दो नाइट्रोजन डोनर, तो एक माइनस करेंगे, दो डोनर में से एक माइनस करेंगे तो एक रिंग बनेगी, किससे, एक इथिलीन से, एक इथिलीन से एक रिंग बनेगी। तो यहाँ पे कितने इथिलीन है, यस कितने हैं, ए टोटल तीन है, तीन इथिलीन, तो एक इथिलीन डाई अमीन एक रिंग बनाता है, तो तीन इथिलीन डाई अमीन कितने बनाएंगे, तीन रिंग। अब ऐसे मत सोचना इसकी डेंसिटी दो की, और 2 3 सा 6, 6 माइनस 1 कर देंगे सर 5 रिंग बन जाएगी, अरे बबुआ ऐसा भी मत। एक इथिलीन डायमीन कितना रिंग बना रहा है, एक इथिलीन डायमीन कितना रिंग बना रहा है, एक रिंग, तो तीन इथिलीन डायमीन कितने बनाएंगे, तीन रिंग, यस, तो यहाँ पे 3 रिंग आएगा। ओके, टोटल डेंसिटी ढूंढ के -1 मत कर लेना, एक इथिलीन का डेंसिटी 2, तो 3 का 6, 6 माइनस 1, सर ने मुझे फॉर्मूला बताया था, 6 माइनस 1 5 आ गया, वाह वेरी नाइस, मैं तो बहुत तेज हूँ, लफड़ा हो गया। देखिए आगे बी, बी सेकेंड हमको क्या ढूंढना था, बताइए जल्दी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम सब जानते हैं एक ईएन में दो नाइट्रोजन एटम, तो तीन में कितने हो गए, 6, तो 6 इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए अब लगे हाथ तीसरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, वापस मैं बता देता हूँ फास्टेस्ट मेथड से। ठीक है बच्चों, फास्टेस्ट मेथड, यहाँ पे क्लोरीन एक का -1, तो तीन का -3, तो इसके ऊपर पूरा चार्ज +3, और आप जानते ही हो इथिलीन डायमीन क्या है, न्यूट्रल लिगैंड, तो ऑब्वियसली कोबाल्ट का कितना है प्लस, तो कोबाल्ट का कितना आ जाएगा प्लस। सर मुझे नहीं समझा, ठीक है प्यारे बच्चों, घरगुती मेथड ले लीजिए। सर घरगुती मेथड क्या, वही x वाला पेनफुल, x प्लस 3 इंटू 0। सर जीरो किसका लिया आपने, ईएन का, ईएन का 0 लिया, और टोटल ईएन कितने हैं 3, और कोबाल्ट का कितना x, और ये क्लोरीन कितना है, एक क्लोरीन का कितना -1, तो 3 का 3 इंटू -1, टोटल इज 0। अब यहाँ पे निकालिए, ये पूरा 0 और x, ये -3 राइट साइड जाएगा, यहीं पे x इज इक्वल टू +3। आई होप बच्चों आप क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर देंगे तो आपका काम आसान होगा। चलिए देखिए, खुद से करने की आदत डालिए। अब यहाँ पे देखो डाइन है, तो मैंने आपको बताया था इन के पहले जो नंबर होगा उसे एक बढ़ा देते हैं, तो देखिए क्या है, डाइथिलीन, डाइथिलीन ट्रायमीन, डाइथिलीन ट्रायमीन, एग्जैक्टली, डाइन मतलब क्या, डाइथिलीन ट्रायमीन, मतलब डाइथिलीन ट्रायमीन में तीन डोनर एटम है, कितने डोनर एटम है, तीन डोनर एटम, मतलब एक जो लिगैंड है वो दो रिंग बनाता है, तो दो कितने बनाएंगे, चार, यस। तो एक इथिलीन डायमीन, याद रखना इसमें तीन नाइट्रोजन डोनर एटम, कितने हैं, तीन नाइट्रोजन डोनर, तो टोटल चिलेट रिंग कितनी बनेगी, चार। ओके डन। नेक्स्ट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो डाइन में आप सबको पता है ना, तीन नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं एक में, एक डाइन में तीन नाइट्रोजन डोनर, बराबर, तो दो में, तो क्या लिखेंगे, 3 नाइट्रोजन इंटू 2 इज इक्वल टू 6, व्हाट इज दैट, कोऑर्डिनेशन। चलिए चार चेक कर लेते हैं, फिर वही वाला मेथड जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्या, देख लीजिए यहाँ पे, ये सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या है, -2, सल्फेट के ऊपर चार्ज -2, तो इसके ऊपर +2, और मैंने आपको बोला था जितने में इन आएगा सारे न्यूट्रल होंगे, मतलब यहाँ पे कॉपर ही +2 है। सर मुझे नहीं समझा, ले लीजिए एक्स मेथड, कॉपर का x प्लस कितने डाइन, दो, हर एक डाइन का, प्लस सल्फेट कितना, एक, हर एक सल्फेट का -2, टोटल इज 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, प्लस, इज योर आंसर। आई होप आप सबको समझा, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं CuEDTA। CuEDTA 2-। अब आप सब जानते हो EDTA में दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं। EDTA में कितने होते हैं? दो नाइट्रोजन डोनर और 4 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल में। जैसे डाइन में सिंगल मॉलिक्यूल में 3 डोनर थे, तो 3 डोनर 3-1 मतलब कितनी रिंग बनेगी? 2। तो एक से 2 रिंग बनती है, तो बाबू यहाँ पे डाइन 2 है ना, तो 2 से कितनी बनेगी? 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए CuEDTA, तो EDTA में टोटल कितने हैं? EDTA का अगर आप देखो तो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने डोनर? 6। तो रिंग कितनी बन जाएगी? 6 माइनस 1 दैट इज 5। 5 रिंग विल बी फॉर्म। पक्का है, ये पक्का है, 6 है। अब जरा देखिए दूसरा, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है। तो सी बात है, डोनर कितने हैं इसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? इज दैट क्लियर? ऐसे। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर और चिलेट रिंग में कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, नहीं तो आप ढूंढ लोगे कि सर एक कम आता है क्या। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो कितना कम आ गया? 2, तो कोई रिलेशन नहीं। तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ, EDTA पे जो चार्ज होता है वो -4 होता है, और टोटल लाना कितना है? -2। तो कॉपर का क्या हो जाएगा? +2। EDTA का सर टोटल चार्ज -4 कैसे होता है? अरे 2 न्यूट्रल नाइट्रोजन और 4 एसीटेटो के ऑक्सीजन, तो 4 नेगेटिव ऑक्सीजन थे, बराबर, 4 नेगेटिव चार्ज, और बाहर कितना लाना है? -2। तो -4 है और -2 लाना है, तो -4 में कितना ऐड करोगे? यस, +2। तो कॉपर का +2। सर हमें नहीं समझता सर, बहुत तेज हैं हम। तो X प्लस EDTA का कितना? एक ऑक्सीजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन, या फिर डायरेक्ट ले लेते हैं ना, EDTA का टोटल चार्ज ही कितना होता है? -4 एंड टोटल इज -2। X इज इक्वल टू +2। ये हो गया डन। अब देखिए K3 कोबाल्ट OX थ्राइस ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो, एक ऑक्सलेटो में 2 ऑक्सीजन डोनर, एक ऑक्सलेटो में 2 ऑक्सीजन डोनर, मतलब एक ऑक्सलेटो एक रिंग बनाता है, तो 3 ऑक्सलेटो कितने बने? यहाँ पे नंबर ऑफ चिलेट रिंग विल बी 3। आई होप आप सबको समझा, राइट। अब दूसरा हमें क्या ढूंढना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखो, एक ऑक्सीलेटो में कितने? 2 डोनर, तो 3 में कितने? 6। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो 6 विल बी कोऑर्डिनेशन, राइट। अब जरा देखिए चार्ज। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ऑक्सीलेटो पे -2 होता है, तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -6। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, डब्बे के ऊपर का पूरा चार्ज आप ले सकते हो। यहाँ पे टोटल कितना है बच्चों? +3 है, मतलब डब्बे पे कितना है? -3। और हम सब जानते हैं, एक ऑक्सीलेटो पे -2 होता है, तो 3 पे -6 का टोटल चार्ज -6। तो ये कितना होना चाहिए? हो गया, क्योंकि -6 में 3 जोड़ूंगा तभी तो -3 आएगा। सर नहीं समझा, चलिए K का कितना? 3 इंटू +1 प्लस कोबाल्ट का कितना? X प्लस ऑक्सीलेटो कितने हैं? हर एक ऑक्सीलेटो का -2, टोटल चार्ज इज, ठीक है, टोटल चार्ज 0। ये सब मत देखना, ये सब मत देखना, ये सब मैंने शॉर्ट मेथड के लिए यूज़ किया है, +3 वो सब जो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 0, यहीं से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? +3। डन। तो ये था हमारा खेला, किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर, चिलेट रिंग एंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जाने वाला हूं मैं, जिसका आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। जैसे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर कब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सर कौन सा मेटल आयन होगा, क्या चार्ज होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ये बहुत सारे कंपाउंड को पढ़ा गया, और एक रूल है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो आप आगे पढ़ोगे उसकी मदद से ये कंक्लूजन दे रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोवैलेंट मेटल आयन इज 2, और जनरली मोनोवैलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोवैलेंट मेटल आयन, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, जनरली
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मेटल आयन। मोनोवेलेंट मतलब जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, बच्चों के ऊपर क्या हो, +1 चार्ज, उसका कितना होता है 2 और 4। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल CuCN2 -1। अब ये -1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है बच्चों, जो कॉपर है ये +1 है, कॉपर क्या है प्लस, और साइनाइड का कितना है, का कितना है -2, तो +1 -2 इज। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, CN माइनस ऐड करता हूँ, इसमें एक्सेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना था 2। मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ, तो देखिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए CuCN4, और यहाँ पे चार्ज आ गया -3। क्या चार्ज आ गया, -3, राइट। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, और अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब जो लिखा गया है वो सही है। मोनोवेलेंट है, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, यहाँ पे भी कॉपर पे क्या है, नो डाउट +1। ठीक है, ये बात सही है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्सेप्ट लिख दूंगा, एक्सेप्ट। सर कौन कौन ये लफड़ा कर रहा है, यस एक्सेप्ट Ag+, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाता है 2, एंड Cr+, तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच 6, जबकि ये मोनोवेलेंट है बच्चों, ये क्या है मोनोवेलेंट, इनको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाना चाहिए था 2 और 4, समझ में आया, 2 और 4, समझ में आया। बट यहाँ पे Ag+ जो है वो सिर्फ +2 दिखाता है, और जो क्रोमियम है वो +6 दिखाता है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर ये सब डिसाइड कैसे होता है, ये सब डिसाइड कैसे होता है, तो ये सब डिसाइड होता है बच्चों स्टेबिलिटी से, EAN रूल से, जो आप आगे सीखो। चलिए अब दूसरा पॉइंट, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने, देखिए जरा ध्यान से। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयन, क्या डाइवेलेंट मेटल आयन इज 4 और 6। जनरली डाइवेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 और 6, बट इसमें ही कुछ लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट प्लैटिनम +2 एंड पैलेडियम +2, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 दिखाते हैं, ओनली 4। कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ कितना दिखाते हैं 4। और अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सर प्लैटिनम +2 का जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अरे तो मैंने ही बताया था ना, हाँ समझ में आया। इधर देखो आगे, तीसरा पॉइंट, Cu+2 Mn+2 एंड निकल+2। देखो ये डाइवेलेंट है, ये क्या है डाइवेलेंट है, तो भी ये इवन शो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब ये डाइवेलेंट है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था 4 और 6, लेकिन ये 5 भी दिखाते हैं, तो याद रखना ये बहुत मदद करेगा आपको। तो Cu+2 Mn2+ एंड Ni2+ इवन शोज कोऑर्डिनेशन नंबर +5। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइवेलेंट मेटल आयन shows कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें भी लफड़े वाले हैं, एक्सेप्ट Au+3 एंड Al+, 4 और 6।
4 भी दिखा देते हैं और 6 भी दिखा देते हैं, दोनों दिखा देते हैं। ये लफड़ा है। ट्राइवेलेंट मेटल आयन कौन कौन से? गोल्ड और एल्यूमिनियम। समझ में आया? 4 के साथ 6 भी दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जनरली टेट्रावैलेंट मेटल आयन shows coordination number 6। जनरली टेट्रावैलेंट मेटल आयन शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या लफड़ा है। इधर देखिए एग्जांपल, XgBtF6, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो Xg पे प्लस चार्ज है और इस पे -1 है, और अगर इस पे -1 है तो आप कैलकुलेट करोगे तो जो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। मतलब क्या? प्लैटिनम लफड़ा दिखा रहा है, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, फिर भी वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा रहा है? तो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बताया ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। समझ में आया? मतलब कहना क्या चाहते हो सर? ये देखो, ध्यान से देखिए कि अगर आपको कभी मोनोवैलेंट दिख गया ना तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 ही होगा। लेकिन देख लेना कहीं वहाँ पे Ag प्लस और क्रोमियम तो नहीं है। Ag प्लस है तो 2 दिखा देगा और क्रोमियम प्लस है मोनोवैलेंट में तो 6 दिखा देगा। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डाइवैलेंट मेटल आयन कितना होता है? 4 या 6। बट अगर प्लैटिनम 2 प्लस और पैलेडियम 2 प्लस है तो वो सिर्फ 4 दिखाएंगे। ठीक है, यही कहना चाहता था मैं। आगे देखिए, कॉपर 2 प्लस, Mn 2 प्लस एंड निकल 2 प्लस इवन शो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ये बायवैलेंट थे तो इनको 4 और 6 दिखाना चाहिए था, बट ये 5 भी दिखाते हैं। आया समझ में? अब देखो, ट्राइवैलेंट मेटल आयन शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बट गोल्ड और एल्यूमिनियम 4 और 6 दोनों दिखा सकते हैं। जनरली टेट्रावैलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। बट यहाँ पे प्लैटिनम ने पेंटावैलेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखा दिया? 6। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार जेनॉन का कंपाउंड बनाया था, वो यही है, ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। आप पी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तो हमें पता है, जरा ध्यान से सुनना। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ central metal atom after accepting electron pair from ligands। क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CMA आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगैंड। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू EN। ओके सर, इसमें Z क्या है? तो इसमें जो Z है बच्चों, वो है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज OS। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट इज CN? CN इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इज दैट क्लियर? और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको मैं बता चुका हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर CMA एक्सेप्ट करता है या फिर कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसी पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलिए देखिए। तो K4FeCN6, K4FeCN6 सब में फॉर्मूला लगाना है सिंपल और कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? अब देखिए जरा ध्यान से।
पहले में है K4FeCN6। चलिए दो इन सब में थोड़ा थोड़ा गैप कर लें। पहले तो फास्टेस्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेंगे। अब इधर देखिए, इधर टोटल चार्ज कितना है +4, अंदर कितना है -6, तो Fe कितना होगा +2। आया समझ में? क्योंकि टोटल अगर ये +4 है तो बाहर चार्ज कितना आएगा -4, बाहर चार्ज -4 आया। अब अंदर जो साइनाइड है उसका -6 है, तो पक्का -4 लाने के लिए Fe का कितना होगा +2। बाकी आप अगर करना चाहते हो तो एक्स वाला मेथड यूज कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ढूंढते हैं अपना क्या, नाउ विल सर्च फॉर व्हाट, ए Fe का एटॉमिक नंबर 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन गए उसके 2, ये देखो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू, अब ये क्या आ गया बच्चों, 26 माइनस 2 24, 24 प्लस 12 दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 36। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको क्या बोला था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CMA आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगैंड, ये उसकी डेफिनेशन थी। अब देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो Fe है उसके कितने हो गए 36। 36 मतलब क्या, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कौन सी, ये क्रिप्टन। तो आपको नहीं लगता ये स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया स्टेबल। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखूंगा मैं, इधर देखिए जरा ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ CMA, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CMA आफ्टर accepting lone pair from ligand is equal to Z of inert gas of same period। ओके, जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है किसके, CMA के, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है CMA के, कब, जब उसने लिगैंड से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वो किसके बराबर होता है पता है, नियरेस्ट नोबल गैस के, या फिर उसी पीरियड के नोबल गैस के बराबर। समझ में आया? अगर वो EN फॉलो करता है तो यहीं पे मैं एक लाइन लिखूंगा, पहले देख लीजिए क्या लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CMA आफ्टर एक्सेप्टिंग लोन पेयर, आफ्टर एक्सेप्टिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन from ligand is equal to Z of inert gas of same period if it follows it follows what EN। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पे कितना है +3, तो इस पे कितना होगा -3, बराबर ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, अंदर कितना है -6, तो Fe कितना होगा +3। सिंपल। सर मुझे नहीं समझा, कैलकुलेट करो बच्चों, एक्स वाला घरगुती मेथड लगाओ, ये देखो EAN, Fe का कितना है 26, एटॉमिक नंबर 26 होता है, चार्ज -3 + 6 × 2, तो आप क्या बोलोगे, यस इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर आवाज़ को क्या हो गया, आजकल देखते हो ना वो ऑटो ट्यून आ गया है, हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर सर टीचिंग यू दिस। अरे भैया हमको नहीं ज़रूरत है, हम इंडिया में पढ़ रहे हैं यार, हमारी हिंदी चलने दो। समझ में आया? अब इससे हो क्या रहा है, यस हमारी लैंग्वेज को इंग्लिश में ऑटो ट्यून करके फॉरेन को भी सिखाया जा रहा है। देखिए इंडिया का लेवल किधर है। ओके अब देखो, तो 26 माइनस 23 प्लस 12 दैट कम्स आउट टू बी 5। क्या ये EN को जनरली फॉलो कर रहा है, नहीं, EN जनरली क्या होता है, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए, बट ठीक है चलेगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 35। चलिए अब ये देखते हैं बच्चों, FeCO2NO2, राइट। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से सुनना, Fe क्या है, यहाँ पे मेटल आयन है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, तो यहाँ पे Fe को भी मैं क्या मान लेता हूँ,
और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगैंड, बट NO को भी आप क्या मान लोगे, अलग, तब तो पूरा 0 0 आ गया। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगा। चलो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इधर देखो, Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस 0 प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 प्लस 2 NO। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बच्चों, जो न्यूट्रल NO होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन देता है, यस, जो न्यूट्रल NO होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है 3। सर कैसे, रुकिए तू थोड़ी देर और ठहर जा। अब यहाँ पे देखिए EAN कितना आएगा, EAN कितना, 26 माइनस 0, 26 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया, 36। सर रीज़न बताइए क्यों NO ये लफड़ा करता है। तो इधर देखो मेरे बच्चों, NO से ये बन गया NO प्लस, क्लियर, NO से बन गया ये NO प्लस। NO का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कितना हो गया 15, और यहाँ पे ये कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, राइट, 15 था, 15 से 14 हो गया। अब सबको पता है 15 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखी है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5, और 14 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये NO प्लस। तो NO हमेशा ये ख्वाहिश रखता है कि वो NO प्लस में कन्वर्ट हो जाए, इसमें NO प्लस में। तो सर अगर हम इसको NO प्लस ले ले तो कोई बात नहीं, जरा देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए कैसे, इधर देखिए FeCO ट्वाइस NO ट्वाइस, राइट। अब मान लीजिए आपने इसे +2, एक NO को +1 मान लिया, एक NO को क्या मान लिया, +1। तो इधर देखिए 2 NO क्या हो जाएंगे, +2, लेकिन इधर चार्ज क्या है 0, तो Fe का चार्ज क्या हो जाएगा, -2। Fe का चार्ज क्या हो जाएगा, -2। तो सर कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं मुन्ना, देखो जरा ध्यान से देखो, EAN देखो, EAN इज इक्वल टू Fe कितना 26 -2। सर -2 कैसे ले लिए, मेटल का -2, यस है यहाँ पे -2। जनरली नॉर्मल जो हमारे क्लासेस हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं हो सकता बच्चों, ये गलत फहमी में मत रहना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता, अरे सॉरी मैं क्या बोल गया, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेगेटिव नहीं होता, ऐसा पढ़ाया जाता है, बट नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया। अब देखो यहाँ प्लस कितने कोबाल्ट है, अरे सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है 2, तो 2 2 देंगे, और प्लस NO प्लस भी 2 है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल कितना हो गया 26 प्लस 2 दैट इज 28, 28 प्लस 4 और 4 8, कितना हो गया बबुआ 36। देखिए कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता हो गया। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो EAN, बराबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो EAN। चलिए फटाफट निपटा देते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इस पे -2 है, ये प्लस, समझ में आया, -2 प्लस, ठीक है, इधर +2 लाना है। अब क्लोरीन का एक का -1, तो टोटल -2, अमोनिया का, अब जरा देखना, डब्बे के बाहर +2 लाना है आपको, ध्यान से सुनना, क्लोरीन को भूल जाओ, डब्बे के ऊपर कितना है +2, डब्बे के ऊपर कितना है +2, ध्यान है, तो +2 लाना है। अब अंदर ऑलरेडी -2 है, तो मेरे को एक बात बताओ, -2 में कितना ऐड करूं कि आंसर +2 आ जाए, अरे 4, सिंपल 4 4 4, तो प्लैटिनम यहाँ पे +4 है। सर मुझे नहीं समझा, बेटा एक्स मेथड ले लो, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को रख दो और वही घरगुती नॉर्मल जिंदगी जियो। अरे अगर नीट और जेई क्लियर करना है ना तो आपको बहुत फास्ट होना होगा। समझ में आया, एक्स वाला मेथड कब तक करोगे, वो करके निकल जाएगा और आप देखते रहोगे। समझ में आया, इधर देखिए, तो एक्स वाला मेथड है, सर मुझे एक्स करने में भी तकलीफ है, ओके, ऑब्वियसली एक्स करने के लिए आप बहुत टैलेंटेड होने चाहिए, कोई बात नहीं। अब एक और ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो 4 और 2 6 है, और मेरे दोस्त मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो प्लैटिनम का जो चार्ज होगा वो +4 होगा, प्लैटिनम का चार्ज क्या होगा +4। आई होप आपको समझ में आया। सर चार्ज मतलब वही ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए EAN कैलकुलेट, तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है 78। सर मुझे प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर नहीं याद है, कोई बात नहीं बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, इसे याद रखिए। निकल से जब पैलेडियम पे आओगे तो 18 जोड़ देना, और पैलेडियम से जब प्लैटिनम पे आओगे तो 32 जोड़ देना,
समझ में आया? सर निकल का भी मुझे एटॉमिक नंबर नहीं आता। अरे तो आता क्या है मेरे बालक? तो निकल होता है 28। अब 28 में कितना? ये 8 इधर, 40 और 50 जोड़ दो, 28 प्लस 50 78। डन। माइनस 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। अरे EN का फॉर्मूला है ना सर, मुझे फॉर्मूला भी भूल गया। अरे बाप रे, बड़ा गड़बड़ है। EN का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो EN का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू वॉट? 2 इंटू CN, याद रखना। ये हो गया 78 माइनस 4 प्लस टोटल अमोनिया 4 और क्लोरीन 2, कितने हो गए? सब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 प्लस 4। कितना हो गया मेरे बच्चों? EN कितना आ गया इसका? 78 माइनस 4 74 प्लस 6 4 ज़ा 12, दैट कम्स आउट टू बी 86। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखना 86 किस इनर्ट गैस का है। समझ में आया? चलिए अब इसका देखते हैं। इसका सेकेंड वाले का अब शायद फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इजीली बता देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, K4FeCN6, तो यहाँ पे मैं वापस बताता हूँ। अगर इधर 4 पॉजिटिव है मतलब डब्बे पे 4 नेगेटिव है, डब्बे पे 4 नेगेटिव है, और डब्बे पे अगर 4 नेगेटिव है, अंदर का देखना पड़ेगा। एक साइनाइड का -1 है तो 6 साइनाइड का कितना होगा? -6। तो -6 है और यहाँ पे -4 लाना है, तो इसे क्या करोगे? +2। चलिए EN की तरफ बढ़ते हैं। आगे समझ में? सर पहले का आपने बताया नहीं, EN फॉलो कर रहा है कि नहीं? अरे बांगड़ू, जब ये इनर्ट गैस के बराबर हो गया तो EN फॉलो कर रहा है ना। आगे देखिए, EN Fe का एटॉमिक नंबर कितना मेरे दोस्त? 26। 26 माइनस 2 प्लस साइनाइड कितने हैं? 6, और हर एक कितना देगा? 2। सर फॉर्मूले से जाइए ना, 2 इंटू 6 कितना हो गया मेरे दोस्त? 26 माइनस 2 24, 24 प्लस 12 36। वापस कहूँगा मैं कि EN को फॉलो कर रहा है। अब आ गया सिल्वर। सर मुझे सिल्वर का एटॉमिक नंबर नहीं आता। अब ये देखो, क्यों आगे आऊं? फिर वही चीज, क्यों से आगे की तरफ आओगे तो कितना जोड़ना है, और उससे जब आगे आओगे तो कितना जोड़ना है? 32। ओ माय गॉड, ये क्या हो? आ जाओ भाई, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना ऐड करोगे? क्लियर? ऐसे डन। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। कॉपर का 29, 29 में 10 जोड़ दोगे 39, और 8 47। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना है? 47। इज दैट क्लियर? वापस मैं बोलूँ, कॉपर 29, 29 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 39। अरे 18 को मैंने 2 पार्ट में स्लिप कर दिया। अरे 18 को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो 29 प्लस 10 39, 39 और 8 हो जाएगा 47। लगे हाथ, काम बढ़ाते हैं आगे। सर इसका चार्ज बताइए। ये देखिए, क्लोरीन पे -1 तो डब्बे पे +1, अमोनिया हो गया 0 तो ऑब्वियसली सिल्वर होगा प्लस। यहाँ पे देखिए EN 47 -1 प्लस 2 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? 47 -1 इज 46, 46 प्लस 4 इज 50। ओ माय गॉड, ये तो लगता है कोई नई इनर्ट गैस है। नहीं रे बांगड़ू, ये EN को फॉलो नहीं करेगा। चलो यहाँ पे देखो, MnCO5, अब H जो है वो +1 है तो यहाँ पे -1 है, और CO का तो भैया न्यूट्रल होता है, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। Mn जो होगा वो कितना होगा? -1। चलिए इसका भी EN फॉलो कर लेते हैं, इसका भी EN फॉलो कर लेते हैं। तो Mn कितना है? 25, 25 माइनस -1 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 5। सर रूल के हिसाब से जाइए ना। ओके, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कितना हो गया बच्चों? 25 माइनस 1 26, 26 प्लस 10 ओहो 36। ये क्या? ये तो फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा मेरे प्रिय बच्चों, वो हो जाएगा C। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ओरली कर सकते थे आप, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कैसे मैंने आप सबके शॉर्टकट बताए? ये सब आप अपने दिमाग में कर सकते हो। समझ में आया? बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आगे देखते हैं, सिडविक थियरी एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल। ओके, तो यहाँ पे देखो सिडविक चाचा क्या कहते हैं? इफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम
total electron of central metal atom after accepting electron from, if total electron of central metal atom, ये आगे कुछ लिखना, central metal atom क्या गड़बड़ हो गई, ऑफ मेटल कार्बोनिल, ऑफ मेटल कार्बोनिल। सर कार्बोनिल कुछ सही नहीं दिख रहा है, वही इंपॉर्टेंट भी है, चलो ना उसे अच्छे से लिख देते हैं। तो इफ total electron of CMA of metal carbonyl of central metal atom of metal carbonyl after accepting electron from ligand is equal to Z of inert gas of same period, then metal carbonyl is stable, then metal carbonyl is stable। यही कहना चाहता है ये। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के किसमें, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का मेटल कार्बोनिल में नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाता है, कब, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है किससे, लिगैंड से, तो वो स्टेबल माना जाता है। तो स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ मेटल carbonyl after accepting electron pair from ligand is equal to Z of inert gas of same period, then metal carbonyl is found to be stable, what, stable। चलिए उसी को समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे MnCO5 है, इसका EN निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका EN कितना होगा, इसका EN होगा Mn का 25, Mn का कितना 25, मेटल कार्बोनिल जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 बच्चों, तो Mn का 25 प्लस 10 कितना हो गया। अब ये सिंपल सी बात है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा MnCO5 माइनस, मतलब ये एक न्यूट्रल से अनायन बन गया। और अब इसका जरा EN चेक करिए, EN, अब Mn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सर इसने इलेक्ट्रॉन लिया कहाँ से, अरे फ्रंट स्पीशीज से, जब रिएक्शन होगा तो सामने भी तो कोई होगा ना, ये अकेला थोड़ी होगा। अब देखिए यहाँ पे तो MnCO5 En35, अब यहाँ पे Mn कितना हो गया 25 और ये इलेक्ट्रॉन 26 और 10 कितना हो गया 36। आगे समझ में। अब देखिए कम स्टेबल था, स्टेबल हो गया। अब ये 35 से इलेक्ट्रॉन लेके किसकी तरफ जा रहा है 36 की तरफ, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnCO5 विल एक्ट एज अ OA, इसकी तरह काम करेगा मेरे बच्चों, यस ये OA की तरह काम करेगा। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना इस, ठीक है। चलिए आगे वाले आले को देखते हैं। MnCO6 Mn कितना है 25 और 12 कितना हो गया 25 और 12 37। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा कुछ ऐसा MnCO6 और यहाँ पे प्लस, क्या हो गया प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35, क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 35, ओ 36। अब 37 से 36 हो गया, मतलब क्या, कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल हो गया, राइट। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप सोचोगे सर मेरे को इसमें बहुत डाउट होता है, प्यारे बच्चों बहुत ही ढासू वीडियो है रेडॉक्स रिएक्शन की, मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप सिर्फ
कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने दोस्तों के भी शेयर करो। और पूरे केमिस्ट्री में ना, पूरे केमिस्ट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कहीं पे भी, सिर्फ फिजिकल नहीं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कहीं पे भी अगर कोई तकलीफ है तो जरूर लिखिए। बिलियन एजुकेशन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। समझ में आया? Yes. आप सबके आशीर्वाद से हम हैंडल कर लेते हैं तीनों। समझ में आया? डन। देखिए यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 36, तो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल हो गया, राइट। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको भी डब्बे में बंद। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग स्पीशीज किसकी तरह काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखिए वेनेडियम कौन है बच्चों, वेनेडियम। वेनेडियम क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 21, 22, 23, 23 प्लस 12, क्योंकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 कितने देंगे, 12। तो 23 प्लस 12 कितना हो गया, 35। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बना देगा, यस, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बना देगा VCO6 माइनस, और इसका EN कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 36। इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया और इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये किसकी तरह काम करेगा, यस मेरे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग, को भी डब्बे में बंद करिए। क्लियर? मैं बता रहा हूँ ना। फिर आप वीडियो देखने के बाद, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फलाना ढिकाना कोचिंग से हो, किसी भी बड़ी कोचिंग से हो, आपके मॉड्यूल नहीं निकले ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आई एम अनेबल टू सॉल्व द मॉड्यूल। जी, ये बिलियन एजुकेशन का आपसे वादा है। अरे वादा है मतलब मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा, मॉड्यूल नहीं सॉल्व होगा इसका वादा कौन करता है यार। ये देखो FE 26 प्लस 10 कितना हो गया, 26 प्लस 10 36। अरे बबुआ ये तो पहले से स्टेबल है, ये तो पहले से स्टेबल है, तो ये क्या, सिंपल सी बात है, नीदर लॉस नॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब नीदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? यस। तो सिडविक चाचा की भी थियरी खत्म होती है और अब हम बढ़ते हैं EAN ऑफ पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट। पॉलीन्यूक्लियर मतलब क्या, पॉलीन्यूक्लियर मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा मेटल आयन हो जाए। मेटल को हम यहाँ पे न्यूक्लियस की तरह मानते हैं। सर ये पॉलीन्यूक्लियर बनता क्यों है, तो ध्यान से सुनना। जब मेटल कार्बोनिल में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं होता तो वो डाइमर बना लेते, मतलब दो कंबाइन कर लेते हैं। जैसे 35 है तो वो बोलते हैं अगर मेरे इलेक्ट्रॉन 35 हो रहे हैं, तेरे भी 35 हो रहे हैं, तो क्यों ना हम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें। और जब मेटल कार्बोनिल अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, तो उसे हम कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड। बिल्कुल चिंता मत करिए, देखिए यहाँ पे क्या है, MnCO5, MnCO5 2MnCO5, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 35। टाइमराइज हो गया, लो टेम्परेचर, ऑब्वियसली बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी, गर्मी निकलेगी, तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो लो लो। आगे समझ जाओगे आप भी अपने जीवन में। समझ में आया? तो EN इज इक्वल टू 35, EN इज इक्वल टू 36, लो टेम्परेचर पे जुड़ गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, Mn, और यहाँ पे भी, राइट। अब यहाँ पे टोटल एक Mn को कितने CO आ गए, 5। अब इधर देखो, इधर भी 5। और ये पूरे CO कार्बन मोनो। ये देखिए, ठीक है सर, थोड़ा सा इसे नीचे ले लो, क्यों, ताकि आपको स्ट्रक्चर, आई होप नाउ इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे इस बॉन्ड को मत भूलना मेरे बच्चों, इस बॉन्ड को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, जो मेटल मेटल के बीच में बना। क्या बना है, मेटल मेटल के बीच में। चलिए अब इसका EN देखते हैं, पहला मेथड, पहला मेथड EN देख लो। पहले पहले Mn है, Mn है, Mn है और Mn है। एक Mn के कितने इलेक्ट्रॉन, 25। एक Mn के कितने इलेक्ट्रॉन, 25।
और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और ये भी 2 ले सकते हो। सर कौन से 2? ये डेल्टा वाले। तो एक Mn के कितने इलेक्ट्रॉन? अरे ये क्या हो गया? ENN, ये क्या हो गया? EAN। तो Mn के कितने इलेक्ट्रॉन? 25। ओके, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? अरे रे रे, EN के 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो डाउट, बट हमें लेना है 24। सर क्यों? अभी बताता हूँ। और ये 12। सर ये 25 कौन से इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा? मेरा बेटा ये जो 25 है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग। सर कैसे? जरा ध्यान से सुन। Mn में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25 है। अब इधर देखना जरा ध्यान से। 25 में से ये एक ग्रीन वाला देख रहे हो? ये एक ग्रीन वाला, ये इस Mn का है, तो वो तो डेल्टा बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ ना, तो 25 में से एक कम कर दिया मैंने और इसलिए कितना लिया? 24। वापस बोलता हूँ, Mn में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 25। 25 में से एक निकालोगे, अगर ये ग्रीन वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने? 24 बराबर। अब बॉन्डिंग गिन लो, 1 2 3 4 5 और डेल्टा 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले हो गए? यस 12। इसे कहोगे बॉन्डिंग। अब जोड़ लो दोनों को, 24 + 12 कितने हो जाएंगे? 36। कितने हो जाएंगे? 36। और दूसरा देखो, दूसरा तरीका देखो, सेकेंड वे बच्चों, सेकेंड तरीका देखिए जरा ध्यान से। इसमें अगर आप देखो तो Mn के टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? Mn के टोटल इलेक्ट्रॉन, Mn के टोटल इलेक्ट्रॉन 25। जरा ध्यान से देखो, Mn के टोटल इलेक्ट्रॉन 25, राइट? ठीक है, और प्लस 10 उसको किससे मिले? लिगैंड से, और प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है? डेल्टा का। वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, ये दूसरा तरीका। 25 इलेक्ट्रॉन किसके? Mn के। 10 उसको किसने दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये किसके इलेक्ट्रॉन है? ये टोटल है Mn के, और ये 10 किसने दिया? लिगैंड ने। और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है? डेल्टा बॉन्ड का। जोड़ लो ना भैया, 36 हो गया, वापस 36 हो गया। क्या हो गया? 36। डन, सबको समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरी मेथड की तरफ बच्चों। कौन सा? तीसरा मेथड, EAN इज इक्वल टू थर्ड मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। टोटल कितने Mn है? 2 Mn। तो क्या करोगे? 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है डेल्टा बॉन्ड में? वो भी लेना है। डेल्टा बॉन्ड कितने हैं? एक, और उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब देखिए टोटल CO कितने हैं? 10, और हर एक CO का इलेक्ट्रॉन कितना? 2, तो 2 इंटू 10। और भैया एक के लिए निकालोगे ना, कहने का मतलब क्या है? तो EN निकालोगे वो किसके लिए निकालोगे? एक के लिए, राइट? तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। चलिए ये देखिए, 25 2 ज़ा 50, 50 + 2 52, 52 प्लस 20, 52 प्लस 20 कितना हो गया? 72। और 72 का आधा कितना हो? 36। कितना आ जाएगा? 36। फॉलो कर रहा है ना ये? डन। ये भी एक तरीका है। तो ये जो लिया मैंने 1 इंटू 2 का, बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये किसका है? ये दिस इज ऑफ, ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज डेल्टा। ग्रीन वाला जो है वो डेल्टा बॉन्ड के, आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, EN of polynuclear metal carbonyl is always equal to atomic number of inert gas of that period। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको EN कैलकुलेट करना सिखाया था। तो जब हम देखा कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EN कभी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाता है और कभी उसके आजू बाजू आता है। फिर मेटल कार्बोनिल में भी कभी बराबर आता है और कभी आजू बाजू आता है। लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियर होंगे ना बच्चों, कौन से? पॉलीन्यूक्लियर, उसमें सब में EN उसी पीरियड के नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ही आएगा, इनर्ट गैस के। ध्यान रखना इस बात, ये 101% ट्रू है, सत्य है। ये देखिए, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स डायमराइज हुआ और ये इसने बना दिया CO2CO8। अब यहाँ पे इसका EN चेक कर, ये देखिए इसका EN, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। 27 प्लस 8, 27 प्लस 8, ओके 27 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35।
और आप सबको पता है जब ये डाइमराइज कर लेगा तो कितना हो जाएगा, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं। कोबाल्ट यहाँ पे एक यहाँ पे कोबाल्ट, राइट। अब जरा देखो, अब इसके लिगैंड टोटल कितने हैं बच्चों, 8। कितने हैं, 8। 1 2 और ये 3, राइट। और यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओके। और अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं उनका, ताकि आपको समझने में आसानी। अब यहाँ पे एक बात बताऊंगा मैं आपको बच्चों, जब आप कोबाल्ट लिखते हो ना तो ऑक्सीजन को छोटा लिखना है। ऑक्सीजन को क्या लिखना है, छोटा, जब आप कोबाल्ट लिखते हो। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो दोनों का साइज सेम होगा, दिस कोबाल्ट। आई होप आपको समझ में आया। तो ये ऊपर और नीचे CO दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगैंड, ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो साइड वाले इनको बोलेंगे टर्मिनल। तो ये हो गए ब्रिजिंग और ये हो गए टर्मिनल। अब इसमें आप एकदम आराम से चेक कर सकते हो, में आप एकदम आराम से चेक कर सकते हो। टोटल जो इसके EN होगा वो 36 होगा। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कोबाल्ट का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, कोबाल्ट का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 27। 27, 2 2 4 2 6, 27 प्लस 6 36, बराबर। 27 प्लस 6 क्या हो जाएंगे, 36। अब ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो इधर कोबाल्ट कितना है, 27, राइट। 2 4 6 8 10। कोबाल्ट देखो ना, कोबाल्ट कोबाल्ट का कितना है टोटल, कोबाल्ट का टोटल कितना, 27, राइट। अब ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, 5 लिगैंड हो गए ना, तो कितने देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 27 प्लस 10। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, वापस 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 वापस। ये कोबाल्ट है 27, तो ये 1 2 3, 3 ने कितना दिया, 2 2 2, कितना हो गया 27, ऑब्वियसली। प्लस 6 कितना हो गया 33। अब ये देखो 34 35 36, वापस कोबाल्ट का कितना है 27। 3 लिगैंड पूरे 2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो जो कौन से हैं, टर्मिनल वाले। तो 27 प्लस 6 33, और फिर 1 1 1 1 1 1। सर बट उस 27 में तो आपने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन गिना था ना, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन गिना था ना। तो ऐसे ले लो ना बच्चों, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। ये सब मान लो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, इधर देखो 1 2 3, मान लो ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन है, इसको मत गिनो। तो कोबाल्ट कितना था 27, 27 में से ये 3 को निकाल दो, 27 में से ये 3 को निकाल दो, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 24। तो अब ये देखो 2 2 4 2 6, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 कितने हो गए 30। अब ये देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये डेल्टा बॉन्ड के भी 2 लोगे, तो कितना हो गया 6 30। आया समझ में ऐसे। तो ये हो गया आपका डाइमराइजेशन ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9, स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पे पहले सेंट्रल मेटल एटम बनाना होगा। सेंट्रल मेटल एटम मैं बनाता हूँ। ये एक F, यहाँ पे ये टोटल कितने हैं 9, तो इसमें 3 ब्रिजिंग आते हैं, E डबल बॉन्ड E E, डन। और बाकी सब टर्मिनल। कितने बच गए टोटल, 3 तो इधर यूज हो गए, 6 बच गए। तो 3 इधर 3 इधर, 3 लेफ्ट और 3 राइट। यो राइट, यहाँ पे भी डन हो गया बच्चों। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, यस Fe9 का, Fe2CO9। ओके, अगर आप देखोगे तो ये भी फॉलो करेगा कौन सा रूल, यस EAN रूल। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। कौन सा है पहला क्वेश्चन? CrCOX। कौन सा है? CrCO। फर्स्ट क्वेश्चन। तो EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आप सबको पता है। ओके, तो क्रोमियम जो है वो फोर्थ पीरियड का है, तो हम इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर जनरली लेते हैं 36 फोर्थ पीरियड के लिए। तो दिस विल बी 36। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 माइनस, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम 0 कंसीडर करेंगे और प्लस 2 इंटू का कोऑर्डिनेशन नंबर x लेते हैं, क्योंकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों? 2 देगा। तो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? अब 24 को इधर ले लीजिए, तो 36 माइनस 24 इज 12 एंड दिस विल बी 2x। तो 6 इज इक्वल टू, आ गया वैल्यू। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर है बच्चों वो कितना होगा? 6। राइट, चलिए अब दूसरा देखते हैं। विल सॉल्व द सेकेंड वन, दैट इज ओके CO2COX बराबर। ये देख रहे हो पॉलीन्यूक्लियर है, तो पॉलीन्यूक्लियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैंने यहाँ पे बताया था ना, EAN इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 2 इंटू कार्बन, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है? 27 प्लस 1 इंटू 2। ये पता है ना 1 इंटू 2 क्यों कर रहा हूँ? डेल्टा के लिए, के लिए डेल्टा बॉन्ड के लिए, प्लस 1 इंटू 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू एक्स, मैंने CO का नंबर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए, इसको डिवाइड भी करना होता है कितने से? 2 से। और EN कितना आएगा? यस, कोबाल्ट फैमिली का है 36, तो लिख लेते हैं 36 इज इक्वल टू 27 का डबल 54, 54 प्लस 2 प्लस 2x अपॉन, राइट। अब ये 2 इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 72। 72 इज इक्वल टू 54 प्लस 2x। 72 माइनस 54 इज इक्वल टू 2x। अब जरा देखिए 54 में अगर आप 6 जोड़ देते हैं तो 60 हो जाएगा और उसके बाद 12 है। ओके, तो 72 माइनस 54 अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। 18 कैसे? रादर देन 72 माइनस 54, मैंने क्या किया बताया? 54 को 72 बनाने की कोशिश। तो 54 में मैं 72, देखो 72 माइनस 54 करना है, तो मैं 54 को 72 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 54 में पहले मैंने कितना जोड़ दिया? 6, तो अब वो कितना हो गया? 60। अब 60 से 72 कितना दूर है? 12, तो 6 प्लस 12 18। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 18 इज इक्वल टू 2x। तो 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x इक्वल टू, आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ गया। ये था कैलकुलेशन किसका? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे? तो सेकेंड वाले में x का वैल्यू 9 आया है और पहले वाले में x का वैल्यू कितना आया है? पहले वाले में x का वैल्यू कितना आया? ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है बहुत ही अच्छे से। आई होप आपको वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आई। कोई भी डाउट है, कोई भी तकलीफ है तो नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। बिलियन एजुकेशन आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।